हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर या अध्याय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, यानी जीवित जीव, विशेषताएं और आवास। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज के या अभ्यास के प्रश्न उत्तर को। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, व्हाट इज ए हैबिटेट? आवास क्या है? तो द प्लेस वेयर organism live is called habitat. Habitat means a dwelling place, a home. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to the organism. यानी वह स्थान जहाँ जीव रहता है आवास कहलाता है। और ये आवास या निवास जो घर होता है, जीव को भोजन, पानी, आश्रय और अन्य जरूरतें सभी चीज़ें प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ इज कैक्टस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? हाउ इज ए कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट? यानी कैक्टस को रेगिस्तानी जीवन में जीने के लिए अनुकूलित कैसे पाया जाता है बच्चों? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहला क्या है, जो लीव्स है उसकी जगह उसमें स्पाइन हो गए हैं, यानी वाष्पोर्जन को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए पट्टियाँ जो है कांटों में तब्दील हो गई हैं। स्टेम्स जो है फोटोसिंथेसिस को, यानी तने क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करती हैं। उसके बाद पूरी लीफ पे एक थिक वैक्सी लेयर है ताकि पानी को कम से कम मात्रा में वाष्पोर्जन या ट्रांसपिरेशन द्वारा लॉस हो। फिर क्या है, रूट्स जो है कैक्टस की, जड़ें जो कैक्टस की है काफ़ी नीचे मिट्टी में गहराई तक जाती है ताकि उसे पानी आसानी से मिल सके बच्चों। तो ये बेसिक जो एडेप्टेशन है वो कैक्टस में है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्या है आपका? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। यानी विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को किसी विशेष आवास में रहने में सक्षम बनाती हैं, तो वो क्या है बच्चों? एडेप्टेशन या अनुकूलन है बच्चों। ठीक है, एडेप्टेशन या अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर बी है आपका बच्चों, इसमें थर्ड का बी पार्ट, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। यानी भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास को डैश कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? टेरिस्ट्रल या स्थलीय आवास कहलाते हैं बच्चों। फिर इसका सी भाग देख लेते हैं बच्चों। सी भाग क्या कहता है? हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड डैश हैबिटेट। यानी पानी में रहने वाले पौधे और जानवरों के आवास को डैश आवास कहते हैं। तो ये क्या है? एक्वाटिक हैबिटेट या जलीय आवास कहते हैं बच्चों। तो ऐसे पौधों में क्या मिलता है बच्चों आपको? ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है? एक्वाटिक हैबिटेट या जलीय आवास। फिर है सोयल, वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। यानी मिट्टी, पानी और हवा आवास के एबायोटिक या अजैविक कारकों में मिलता है बच्चों। ई में क्या बच्चों है आपका? चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश। यानी हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जो हमें उन प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करते हैं वो क्या है? स्टिमुलाई या उत्तेजना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ दी थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यानी आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसमें से नॉन लिविंग चीज़ें बतानी है। तो नॉन लिविंग चीज़ें बता रहा था बच्चों, प्लग या हल, ठीक है बच्चों, स्विंग मशीन या सिलाई मशीन, रेडियो, फिर आपका बोट या नाव, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे आपके क्या है? नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। यानी निर्जीव वस्तुएं जो को ऐसे उदाहरण दो जो सजीव वस्तुओं की विशेषताएं दर्शाती है। जैसे एक कार हो गया, कार क्या है? जीवित जीवों की तरह क्या कर सकती है बच्चों? चल सकती है बच्चों। ठीक है। दूसरा, उसकी भी जो है ऊर्जा चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, एनर्जी चाहिए टू डू वर्क। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो आर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स। यानी नीचे दिए सूचीबद्ध निर्जीव वस्तुओं में से कौन सा कभी जीवित वस्तु का हिस्सा था? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? आपका उत्तर देख लेते हैं सीधे। बटर या मक्खन, लेदर या चमड़ा, वूल या ऊन, कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने का तेल, एप्पल या सेब, रबड़, जो ये क्या चीजें थी? कभी एक जीवित जीव का हिस्सा थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जीवित जीवों के सामान्य विशेषता क्या है बच्चों? तो इसकी क्या विशेषता है बच्चों? रेस्पिरेशन यानी श्वासन, भोजन का सेवन यानी फूड इंटेक, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, मूवमेंट यानी गति, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और ग्रो एंड डाई यानी वृद्धि करना और मर जाना आखिरी में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई सीड इज इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लीव देयर। हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। यानी बताइए कि घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों के लिए जीवित रहने के लिए गति क्यों महत्वपूर्ण है? संकेत क्या है इसका, या हिंट क्या है? कि घास के मैदानों में जानवरों के छिपने के लिए कुछ ही पेड़ या स्थान होते हैं। तो होता क्या है बच्चों? बेसिकली स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स टू अवॉइड प्रीडेशन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर ईट्स डियर टू सर्वाइव, द डियर हैज़ टू रन फास्टर। यानी जानवरों को अपने शिकारियों से बनने से बचने के लिए घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए गति महत्वपूर्ण है। जैसे कि उदाहरण क्या है? एक बाघ हिरण को खाता है और जीवित रहने के लिए हिरण को काफ़ी तेज़ दौड़ना जरूरी है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि स्पीड या गति बहुत ज़रूरी है घास के मैदानों में किसी जानवर के जीवित रहने के लिए बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।